हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं कियान स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज बात करते हैं रनकाइन साइकिल की 7th एंड लास्ट प्रॉब्लम के बारे में। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे और इसके बाद मैं मॉडिफाइड रनकाइन साइकिल के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टीम एट 50 बार एंड 400 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जब भी टेम्परेचर और प्रेशर इकट्ठे ये दे दिए जाएं, स्टीम एट 50 बार एंड 400 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके अगर आपके पास कोई टर्म दे दी जाए तो इसका मतलब आपको साफ समझ जाना है कि ये सुपर हीटेड स्टीम का केस है। ठीक है, और सुपर हीटेड स्टीम के केस में ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है। एक्सपैंड इन ए रनकाइन साइकिल टू 0.34 बार। देखिए, यहाँ पे रनकाइन साइकिल की बात हो रही है एंड ये जो है आपके पास एग्जिट प्रेशर दे दिया है, एग्जॉस्ट प्रेशर दे दिया गया है, और ये आपके पास सप्लाई प्रेशर या फिर इनलेट प्रेशर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं गिवन डाटा लिख लूँगा। गिवन डाटा आपको अलग से लिख लेना है हर एक क्वेश्चन में शुरू में। तो ये आपके पास P2 की वैल्यू है कि 50 बार दे दी गई है, और ये जो है सुपर हीटेड टेम्परेचर है। टी सुप करके हम इसको लिखते हैं 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सपैंड इन रनकाइन साइकिल 0.34 बार, तो ये आपके पास एग्जिट प्रेशर हो जाता है, और एग्जिट प्रेशर की वैल्यू होती है 0.34 बार फॉर ए मास फ्लो रेट ऑफ 150 kg पर सेकेंड। देखिए, ये आपके पास मास फ्लो रेट दे दिया गया है, मतलब मास फ्लो रेट को हम MS से डिनोट करते हैं, और 150 किलोग्राम पर सेकेंड में इसकी वैल्यू दी गई है। तो हमें डिटरमाइन करना है पावर डेवलप, थर्मल एफिशिएंसी एंड स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। तो हमें पावर निकालनी है, हमें थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए, थर्मल एफिशिएंसी की जो बात कही गई है, इसमें रनकाइन एफिशिएंसी की टर्म में ये बात कही गई है कि थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। तो मतलब आपको ऐसा समझना है कि रनकाइन एफिशिएंसी निकालनी है इसमें। ठीक है, रनकाइन एफिशिएंसी की बात कर रहा है अगर वो थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो, और इसके बाद स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन निकालनी है, तो ये भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक गिवन डाटा है, हमें पावर निकालनी है। पावर के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पावर अगर निकालनी है तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन होता है मास फ्लो रेट का और नेट वर्क डन का। जितना नेट वर्क डन हुआ है, 2 से 3 प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता है हमारा। ठीक है, कि इसके 2 से 3 प्रोसेस के बीच में टरबाइन होती है, और टरबाइन के अंदर आइसेंट्रोपिकली स्टीम एक्सपैंड हुई है। ठीक है, तो इसमें आपके पास वर्क डन होता है। ठीक है, तो वो वर्क डन जो होता है, वो वर्क डन इनटू में जो मास फ्लो रेट है, मतलब जितना स्टीम का मास फ्लो किया है टरबाइन के अंदर से, वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पावर के इक्वल होएगा। ठीक है, अब वर्क डन हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है H2 - H3 के इक्वल होता है वर्क डन। ठीक है, तो ये निकालने के लिए H2 और H3 की वैल्यू रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालेंगे हम। हमें पता है कि हमारे पास जो है टेम्परेचर दे रखा है और एक आपके पास प्रेशर दे रखा है। ठीक है, तो 2 स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट H2 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्टीम टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टीम टेबल है, और सुपर हीटेड स्टीम के लिए मैं जो है सुपर हीटेड स्टीम टेबल का यूज़ करूँगा। ठीक है, 38 पेज के ऊपर है ये। तो 38 पेज मेरा आ चुका है, और मेरा प्रेशर दिया गया था इसमें 50 बार। ठीक है, तो 50 बार तक मैं ले चलूँगा। ये देखिए 50 बार प्रेशर आ चुका है, और यहाँ पे मुझे एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये 400 डिग्री सेल्सियस की कॉलम है। ठीक है, और ये रो है आपके पास। तो यहाँ से देखिए Hg की वैल्यू है, ये आपके पास 3195.7 किलो जूल पर केजी Hg की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से ये Sg की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये वैल्यूज मैं पहले ही नोट कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू है 0.34 बार के ऊपर मैंने ये वैल्यू निकाली है। देखिए, जो प्रेशर बेस आपके पास टेबल है, वहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी 0.34। देखिए 0.34 की बात हुई है, लेकिन
ये 0.34 के आपके पास प्रेशर की लाइन है, और इस तरह से हम जो है एच एफ जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस एफ की और एस एफ जी की वैल्यू ये हमने यहाँ पे पहले ही नोट कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आप स्टीम टेबल की हेल्प से निकाल सकते हो। अब H2 तो हमारे पास डायरेक्ट लिया गया, लेकिन H3 नहीं आया। H3 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेशर तो पता है हमें P3, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू पता है ना ही, ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ही होता है मेनली यहाँ पे, तो वो वैल्यू हमें पता नहीं है, वो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे हम? एंट्रोपी की हेल्प से निकालेंगे। एंट्रोपी क्या है कि हमें पता है 2 और 3 प्रोसेस के बीच में जो पॉइंट है ये कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के ऊपर एंट्रोपी सेम है, मतलब H2 इज इक्वल टू H3 के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा कि H2 इज इक्वल टू H3 के इक्वल है, और H3 का फॉर्मूला होता है SF3 प्लस X3 इंटू SFG3। ठीक है जी, अब H2 की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ से S सुपर हीटेड करके H2 की वैल्यू है ये कितनी है 6.646 इज इक्वल टू SF3 की वैल्यू मेरे पास है 0.9799 प्लस X3 इंटू SFG3 की वैल्यू मेरे पास है 6.7463। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करके X3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.839। ठीक है, X3 तो यहाँ से ड्राइनेस फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब मुझे H3 की वैल्यू निकालनी है मेनली, तो क्योंकि H2 की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ। H3 के लिए मुझे फॉर्मूला है HF3 प्लस X3 इंटू HFG3। ठीक है, तो मैं HF3 की वैल्यू यहाँ से लिख लूँगा 301.6 प्लस X3 की वैल्यू यहाँ से 0.839 इंटू HFG3 की वैल्यू यहाँ से लिख लूँगा 2328.7। ठीक है, और इस तरह से मैं कैलकुलेट करूँगा तो H3 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2257.4 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो ये H3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब मेरे पास H2 की वैल्यू है, H3 की वैल्यू है, तो मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वर्क डन तो मैं डायरेक्टली इसमें पुट कर दूँ ये वैल्यू। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन की जगह मैं H2 माइनस H3 तो वो डायरेक्टली कर दूंगा। H2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3195.7 माइनस में, इसी तरह से H3 की वैल्यू मेरे पास है 2257.4। ठीक है, वर्क डन की जगह ये हो गया, इनटू मास फ्लो रेट की जगह क्या है 150, तो यहाँ से 150, और इस तरह से जो पावर डेवलप मेरे पास होगी वो किलोवाट में जनरेट होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 140,745 किलोवाट। ठीक है, देखिए किलोवाट यूनिट कैसे आई यहाँ पे, मुझे पता था कि ये मास फ्लो रेट है। ठीक है, और इसकी यूनिट आपके पास है किलो जूल पर केजी। देखिए मास फ्लो रेट की जो यूनिट है वो है किलोग्राम पर सेकंड है इसकी यूनिट, सॉरी। इसी तरह से जो आपके पास वर्क डन है तो यहाँ से वर्क डन इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और वर्क डन की यूनिट है आपके पास किलो जूल पर केजी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा किलो जूल पर सेकंड बचेगा। ठीक है, और जूल पर सेकंड ना मेरे पास क्या होता है वाट होता है, तो इस तरह से किलोवाट इसकी यूनिट बन जाती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर फर्स्ट था। ठीक है, जो पावर डेवलप की हमने। इसके बाद हमें निकालना था रैनकाइन एफिशिएंसी। रैनकाइन एफिशिएंसी में पढ़े हैं पीछे भी H2 माइनस H3 अपॉन में H2 माइनस HF3 होता है। ठीक है, अब H2 की वैल्यू, ठीक है, H2 माइनस H3, तो H2 माइनस H3 ये H2 है और ये H3 है, तो H2 की वैल्यू आपके पास है 3195.7 माइनस H3 2257.4 अपॉन में 3195.7 माइनस में HF3 की वैल्यू 301.6। ये देखिए जो वर्क डन हमने निकाला था, देखिए वर्क डन ये H2 माइनस H3 करा था, ये आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो H2 माइनस H3। ठीक है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से रैनकाइन एफिशिएंसी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 32.42%। ठीक है, ये आंसर सेकंड हो जाएगा, आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से हमें निकालना है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन। ठीक है जी, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 3600 अपॉन में जो नेट वर्क डन होता है। ठीक है,
नेट वर्क डन, और वर्क डन हम निकाल चुके हैं कि 3600 डिवाइड बाय वर्क डन क्या होता है, H2 माइनस H3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे H2 माइनस H3 की। तो ये H2 माइनस H3 यहाँ से हमने ये पुट कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या है 3195.7, 3195.7 माइनस में, और ये क्या है 2257.4, 2257.4। ठीक है, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करके स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3.83। ठीक है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ये यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, तो ये आपके पास आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास सारे का सारा न्यूमेरिकल था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये न्यूमेरिकल था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।